चमड़ा उद्योग में अपने खोए वजूद को वापस पाने के लिए शहर में लेदर इंडस्ट्रीज फिर वर्चस्व को पाने की कवायद में जुट गई है। सरकार की योजनाओं के तहत लेदर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में होटल लैंडमार्क में इंटरनेशनल टेस्टिंग लैब और लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल सर्टिफिकेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की। सभी चमड़ा व्यापारियों को प्रमाण पत्र वितरित की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार का चमड़ा व्यापार को बढ़ाने का यह प्रयास सराहनीय है और जल्द कानपुर फिर चमड़ा के लिए विख्यात होगा। हमारे लिए अपने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पे लाने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे एक्सपोर्ट्स बन सकते हैं और उसमें हमारे अपने राज्य का उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं अपने कानपुर की बात करूं तो हमारे अपने इस कानपुर लेदर क्लस्टर का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। पूरे हमारा जो काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स के सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेदर इंडस्ट्री कैन कंट्रीब्यूट सो मच। Prime Minister of India has given us a very ambitious target of achieving $400 billion in this fiscal year 2021-22. And you would be happy to note that even the pandemic has not been able to create much adverse impact on our exports. Because when we see वहीं मीडिया से बात करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रियंका गांधी यूपी में अगर संघर्ष कर रही हैं तो इसमें खराबी क्या है, लेकिन अपना दल और बीजेपी मिलकर यूपी में सरकार बनाएंगे। मंत्री जी ने इस वर्ष में हमारे निर्यात के लक्ष्य को $400 बिलियन तक निर्धारित किया है और इस $400 बिलियन के लक्ष्य को पूरा करने में हमारी जो चमड़ा उद्योग है, जो लेदर इंडस्ट्री है, उसको $5.8 बिलियन का एक जिम्मेदारी दी गई है, जिसको वो पूरा करने में लगे हुए हैं। और इस दृष्टि से आज यहाँ पर हमारे सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट और हमारे कानपुर लेदर क्लस्टर ने मिलकर एक साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की है और इसके ज़रिए जो हमारे उद्योग से जुड़े हुए उत्पाद हैं उनकी टेस्टिंग में बहुत सहूलियत होगी। क्योंकि यदि हमें अपने निर्यात को संवर्धन देना है, बढ़ाना है, नए मार्केट्स ढूंढने हैं, तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स जो है, मानक जो है, उन पर हमें खरा उतरना होगा। उस दृष्टि से इस अंतर्राष्ट्रीय टेस्टिंग लेबोरेटरी का बहुत बड़ा महत्व है। साथ ही यहाँ पर लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल की तरफ से युवा लड़के लड़कियों को जो हमारे लेदर इंडस्ट्री के अलग अलग सब सेक्टर्स हैं उनमें अलग अलग किस्म के भूमिका अदा करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है और ऐसे 40 बच्चों को यहाँ पर लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल की ओर से उनके स्किल सर्टिफिकेट्स प्रदान किए गए हैं। ये सारे बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए हैं, जिसमें कानपुर, उन्नाव, आगरा, सीतापुर कई ज़िले शामिल हैं और ये सभी यहाँ पर इस तरीके से इनको स्किल ट्रेनिंग की गई है कि हमारी लेदर इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। कानपुर लेदर के मामले में एक नंबर माना जाता था, लेकिन अब जो है माना जाता था नहीं, माना जाता है। इस समय लोग परेशान है। यहाँ पर जो बाहर विदेशों में स्टॉल लगते थे, जो एक नंबर पे स्टॉल होते थे, वो अब नहीं लग पा रहे हैं। देखिए, अभी कोरोना की वजह से आप जानते हैं कि पूरे दुनिया की रफ्तार रुकी है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य की ओर बढ़ रही हैं। हमारे देश में 2 दिन पूर्व ही दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो भारत की सरकार ने चलाया, उसके तहत 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने में हमें सफलता प्राप्त हो चुकी है। जैसे जैसे टीकाकरण आगे बढ़ा है, कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है उसमें कमी आई है और स्थितियां सामान्य हो रही हैं। हम ज़्यादा सुरक्षित माहौल और वातावरण बना पा रहे हैं। ऐसे में दुनिया के तमाम देशों के बीच में जो एक दूरी आई थी इस वायरस के इन्फेक्शन के चलते, वो अब घट रही है और धीरे धीरे दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो रिकवर कर रही हैं और कुछ जो हम अवसरों से बीच में वंचित रह गए थे या जो हमारी इंडस्ट्री के कार्य करने में भी जो एक रुकावट आई थी, अब धीरे धीरे वो खत्म हो रही है, बल्कि हम और तेज़ी से काम कर रहे हैं। और इसका उदाहरण ये है कि कोविड पेंडेमिक के दौरान भी जो भारत के एक्सपोर्ट्स थे उनमें गिरावट नहीं आई, बल्कि हमने देखा कि अप्रैल से सितंबर का इस वर्ष का जब हमने आकलन किया अपने एक्सपोर्ट्स वैल्यू का, तो हमने $197 बिलियन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया है और 50% से ज़्यादा का लक्ष्य हम पूरा कर चुके हैं।
और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, यदि हम पिछले वर्ष से तुलना करें तो अप्रैल से सितंबर का जो ये पीरियड है, उसमें इस वर्ष हमने बेहतर प्रदर्शन किया है।